युवपीढ़ी बहुत व्याकुल ऑनलाइन शॉपिंग करने पाई किंतु ऑनलाइन सेवा जगाउथिबा कंपनी माने जेउ संस्था सांगरे जड़ित होई लोकंकु सेवा जगाइबा पाई सरकारंक पाख रेजिस्ट्रेशन करिथांती सेवा जगाइबा कंपनी आपणको केते विश्वास तारी सेवारे ग्राहक केते संतुष्ट ताहा आपणको प्रथमे देखिबाकू पड़िबो। सेवा जगाउथिबा कंपनी रेटिंग केते ग्राहक देइथिबा फीडबैक मध्य ध्यान देई देखंतु तापरे ऑनलाइन मार्केटिंग करंतु। फ्लिपकार्ट कंपनी रे ऑनलाइन मार्केटिंग करी असुविधा सम्मुखीन होइछंती गंजाम बुगुड़ा मेडिकल छकरे थिबा एक फास्टफूड दुकानी रामकृष्ण पाणी। से फेब्रुआरी मासरे गोटिए टीवी पाए फ्लिपकार्ट मध्य ऑर्डर करथिले टीवी मध्य डेलीवरी हैला किंतु फेब्रुआरी 28 तारिख रे किंतु खोलिला बेलको ऑर्डर देइथिबा टीवी न आसी अन्य एक कंपनी टीवी पाइछंती। कंपनी रिटर्न सिस्टम अछि किंतु से बारंबार जोगाजोग करिले मध्य ताहा संभव होई पारु नाही। शेषरे से लीगल नोटिस देइछंती कंपनी को ताहार मध्य किछि प्रतिक्रिया पाई नाहंती। तेणु से हताश होई गणमाध्यम पाखरे पहुंची आमकु तांकर घटिथिबा विषय रे जणाइछंती। आमे आपणकु सचेतनता कराउछु ऑनलाइन मार्केटिंग कला बेले प्रथमे कंपनी रो रेटिंग कंपनी रो फीडबैक कंपनी सर्विस विषय रे प्रथमे अनुध्यान करी निजर ऑर्डर दियंतु नहले केबे भी आपण होई पारंती हताश। रामकृष्ण पाणी बुगुड़ा गंजाम कौन कहबे कौन समस्या है आपनकर जा फल आपण मु फ्लिपकार्ट रे एक टीवी मगई थी जो टीवी की मते जो टीवी मगई से टीवी मो आसनी किसी अलग टीवी आसी मत कंपनी मुझे जो दिन पाइले से दिन कंटिन्यू कॉल करुच्ची कंपनी के कंपनी डिस्कसन करुच्ची सी मोर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कहते कि आज पर्यटन है सॉल्व तापर मुझे रेजिड होगी माने गोटे लीगल नोटिस भी पठेली तार भी रिप्लाई एपर्यंत आसनी तो मुझे चाहूँगी टीवीटा मुझे यूज कर कि दे भी पारूनी कौन करी टीवी एमाउंट तार 31,999 टंका किंतु जो टीवी मो पाक आसी 31,000 नुहे मुझे भावुँ आपण भाविले हम कि सर आप कौन सी जगह आप यार कॉस्ट केते अच्छी आप पचार बुझी थे कि ना ये टीवी ओनली खाली नेट ऑनलाइन ही मिले आ बाहर मिले ना आर बाहर मार्केटिंग नहीं तो कौन करा जीवो मुझे माने आपण जोगाजोग करथिले जोगाजोग कंटिन्यू जो दिन मते डिलीवरी हैला से दिन तो कंटिन्यू जोगाजोग होईची किंतु आज पर्यंत प्रॉब्लम सॉल्व कोन तांकर प्रतिक्रिया कोन आसु प्रतिक्रिया आपण प्रॉब्लम सॉल्व हबो सॉल्व करा जाउची हम टीम लागि जेंती इते कहउची किंतु आज पर्यंत किछ सॉल्व हेई ना केते मास दीर्घ एमती हलानी 28 तारीख फेब्रुआरी 28 तो मते डिलीवरी हैला फेब्रुआरी 28 तो मु कंटिन्यू कॉल करूची ने कहया जदी बोले 2 मास हेई गला हेई सालानी किंतु आज पर्यंत प्रॉब्लम सॉल्व हेई कोन चाहुचंदी आपण मु चाहूँ मोर टीवी डिलीवरी केमी हम ना तो मोर पैसा रिप्लेसमेंट केमी हम फ्लिपकार्ट रु आपण सहित किए जोगाजोग करथिले ना जानि परिबे ना मते सियाडू कॉल आसला पवन ली जने फोन आसला फ्लिपकार्ट रु मु फ्लिपकार्ट रु पवन को उजिली कहले से मते लीगल नोटिस पाइला पर से मते कॉल करथिले जिथर कॉल कले जे आपण प्रॉब्लम सॉल्व करा होचे मते 24 घंटा टाइम दियंतु आपण प्रॉब्लम सॉल्व हो जिवो 24 घंटा पर आउथर कॉल कले जे नाइ 24 घंटा 48 घंटा दियंतु कॉल प्रॉब्लम सॉल्व हो जिवो किंतु आज पर्यंत प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं। जी नाम कंफर्म करने के लिए धन्यवाद रामकृष्ण। जैसे कि मैं चेक कर पा रही आपको फ्लिपकार्ट पर कॉल में बैक टू रिक्वेस्ट हुई थी क्या ये सही रहेगा आपसे बात करने का रामकृष्ण? हाँ बोलिए। जी कंफर्म करने के लिए धन्यवाद रामकृष्ण। जैसे कि मैं चेक कर पा रही है आपका लास्ट ऑर्डर युवा सिनेमा एंड्रॉइड टीवी है तो क्या उसी के बारे में जानकारी सकते हैं? हाँ कंफर्म धन्यवाद क्या कर सकते हैं? वो टीवी मुझे 28 तारीख को डिलीवर हुआ उस दिन से मैं कंटिन्यू कॉल कर रहा हूँ। 3 दिन पहले मैं आपका सीनियर टीम से भी बात कर चुका हूँ। वो बोले 23 तारीख तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपका आईडी जो ब्लॉक है वो अनब्लॉक हो जाएगा और आपका टीवी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। 23 तारीख तो हो गया, शाम हो गया है। माफी चाहती हूँ इस बात के लिए। आप रिटर्न रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे आपके जो टीवी है जी यहाँ पर हाँ जी आपको डिफरेंट मॉडल रिसीव हुआ था इसी के कारण राइट और आपका अकाउंट भी बंद हो गया आपके में जी यहाँ पर ऑलरेडी आपके भी यहाँ पर प्रॉब्लम फॉरवर्ड है तो आपसे ही कांटेक्ट करने वाली है इसके लिए ऑनर भी 25 फरवरी तो आप वेट कर लीजिएगा राम। हेलो मैडम,
हाँ जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ, लेकिन मैं आज एक एडवोकेट भी बात कर चुका हूँ। वो लीगल नोटिस आपको भेजेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गया। इतने दिन कितने दिन वेट करना पड़ेगा बोलिए? 28 जनवरी से आज 23 हो गया है फरवरी, तो अभी तक तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। मुझे बार बार वही सुनना पड़ रहा है। मैं हमारे टीम आपको कांटेक्ट करेगा, हमारे टीम आपको कांटेक्ट करेगा, हम सीनियर से फॉरवर्ड कर चुके हैं, वही बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। दो दिन के अंदर आपको लीगल नोटिस मिल जाएगा। और मेरा जो लोकल पर जो न्यूज चैनल है, उसे भी बुला कर दिखाऊंगा कि टीवी इस तरह आता है और मेरा प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होता। मैं समझ पा रही हूँ आप अपने इशू फेस करें। ऑलरेडी आपके भी यहाँ पर ये इशू हाईलाइटेड है, यानी कि आपका कंसर्न क्या होगा बोलिए? हाईलाइट होने से क्या होगा? मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रहा है। कितने दिन वेट कर? 32,000 तो ऑलरेडी आप दे चुका हूँ, लेकिन अभी तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। पैसा आपके पास है, मैं टीवी यूज भी नहीं कर पा रहा हूँ, कि देख नहीं भी आ रहा हूँ, आपको रिटर्न भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा ब्लॉग भी मेरा आईडी भी ब्लॉक कर दिया गया है। वो स्टेटस भी मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ वो ऑर्डर का। और कितने दिन वेट करना पड़ेगा बोलिए? मैं और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ। आप सीनियर से मुझे बात कर सकेंगे? एक बार चेक कर लेती कि क्या इशू आ रहा है। वेट करना, लाइन पर बने रहेगा प्लीज। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। एक बार चेक कर लेती हूँ, लाइन पर बने रहेगा कि आपके भी आप कंसर्न फॉरवर्ड हो पाएगा या नहीं, या सीनियर टीम अवेलेबल है या नहीं। एक बार चेक कर लेती हूँ। ठीक क्या मैं है। आपका कॉल 1 मिनट के लिए होल्ड पे रख और सकती एक हूँ? और एक मैडम रिक्वेस्ट है, जो मैं कॉल बात करने टाइम ही मेरा कॉल एंड कर दिया जाता है, उसके बाद मुझे कांटेक्ट भी नहीं करना है। इस तरह प्रॉब्लम हो रहा है, बात करते करते कॉल एंड कर देते हैं। मैं समझ पा रही हूँ, आप निश्चिंत रहिएगा। हाँ। उसमें पूरी सहायता करने की इतने कोशिश की इतने जाएगी। टेंशन होने के बाद भी बात ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ कस्टमर केयर को। कस्टमर केयर से कॉल करने के बाद ही बातचीत होता है, उसके बाद कॉल एंड हो जाता है, उसके बाद मुझे कांटेक्ट नहीं होता, फिर से मैं कांटेक्ट करना पड़ रहा है। कितने प्रॉब्लम फेस करूंगा बोलिए? आज या कल का तो नहीं है, पूरे 30 डेज हो गया। एक सेकंड लाइन पर बने रहेगा, एक बार चेक कर लेते। वेट अ मिनट। ठीक है। हाँ जी। होल्ड पर बने रहने के लिए धन्यवाद। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, बोलिए। जी, कंफर्म करने के लिए धन्यवाद। ओके रामा, आपके भी यहाँ पर कॉल तो अभी ट्रांसफर नहीं हो पा रही है, पर यहाँ पर जैसे कि मैं चेक कर पा रही हूँ, टीम ही आपसे कांटेक्ट करने वाली है, तो आप वेट कर लीजिएगा प्लीज। वही तो बोल रहा हूँ ना मैडम, आज नहीं कल नहीं, 28 जनवरी से मैं वेटिंग कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ बोलिए? इसलिए तो मैंने एडवोकेट से बात किया, वो लीगल नोटिस भेजने के लिए तैयार हो रहा है। 2 दिन में आपको, 2 या 3 दिन पहले आप मिल जाएगा आपके पास। कितने दिन वेट करूंगा बोलिए? आप इस टाइम वेट कर ठीक लीजिएगा। ठीक से रेस्पॉन्ड भी कर नहीं रहे। कंटिन्यू देखिए, आप देखिए कंटिन्यू, मैं 28 जनवरी से कंटिन्यू फोन कर रहा हूँ कस्टमर केयर को, आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। मुझे परसों 3 दिन पहले आपका सीनियर टीम से फॉरवर्ड
किया था कॉल, वो मुझे बातचीत किया। वो बोले जो 2 दिन के बाद आपका 23 तारीख तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो आपका आईडी ब्लॉक है वो सॉल्व हो जाएगा, और आपका जो प्रॉब्लम है टीवी का प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हो जाएगा। 23 डेज तो हो गया है, लेकिन अभी तक तो कुछ भी उस तरह कुछ भी नहीं हुआ। आईडी तो ब्लॉक करे या न करे या अनलॉक करे, लेकिन मेरा तो टीवी तो है, उसका प्रॉब्लम तो सॉल्व करिए ना। मैं यूज भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो आपको रिटर्न देना है, वो यूज भी नहीं कर पा रहा हूँ। जिस दिन से मुझे डिलीवर उस दिन से मैं पैकिंग पर ही रुका है। मैं समझ पा रही हूँ, आप निश्चिंत रहिएगा। इस टाइम पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको बेटर रिजोल्यूशन प्रोवाइड हो सके, तो आप वेट कर लीजिएगा। ऑन और बिफोर 25 फरवरी टीम इसके रिलेटेड आपसे कांटेक्ट करके वही तो बोल रहा हूँ, आप खाली डेट ही देते हैं, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। पहले दिया 7 तारीख, उसके बाद 13 तारीख, 13 तारीख के बाद 23 तारीख, आज फिर से आप बोल रहे हैं 24 तारीख तक वेट करना है। कितने दिन वेट करना है बोलिए? इसीलिए तो मैं लास्ट टाइम कोशिश कर रहा है बात करने के लिए, ठीक से बातचीत नहीं होता है, इसलिए मैं जो एडवोकेट है उसे कांटेक्ट किया है। और 2 दिन अंदर यदि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हुआ तो मेरा जो लोकल पर जो न्यूज चैनल है उसे भी बुला कर दिखाऊंगा जो टीवी इस तरह फ्लिपकार्ट पे आता है। इतने अमाउंट लिया, लेकिन मेरा कोई भी काम नहीं हो रहा है। मैं एक से यूज नहीं कर पा रहा हूँ या दे भी नहीं पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। न्यूज चैनल्स बुलाकर उसे दिखाऊंगा, वो शेयर भी करूंगा। जो फेसबुक जो इलेक्ट्रिक मीडिया है उसे भी शेयर करूंगा, क्योंकि इस तरह प्रॉब्लम कौन फेस करेगा बोलिए? पैसा देकर वो फंस गया है। मैं आप वेट कर लीजिएगा, पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, मैं तो वही कर रहा हूँ, वेट ही कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? 26-27 डेज हो गया, वेट कर रहा हूँ। और कितने दिन वेट करना है? पर इस टाइम पूरी कोशिश की जाएगी ताकि आपको ऐसा इशू ना फेस करना पड़े। मैं प्लस मेंबर हूँ, सब कुछ भुला दिया आप। ब्लॉक करने के लिए ब्लॉक ही कर दिया, लेकिन मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। प्लस मेंबर भी था, ये 5-7 साल के पहले का कस्टमर हूँ। इस तरह पे कस्टमर को भी आप ठीक नहीं समझे, ब्लॉक कर दिया गया आईडी। ठीक है, लाइव में फ्लिपकार्ट पर कभी आप शॉपिंग नहीं करेंगे। ठीक है, आपके भी यहाँ पर ये कंसर्न अपडेट कर देते हैं ताकि पूरी कोशिश की जाए। ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना, आप ये भी मेंशन कीजिए जो लीगल नोटिस तो 3 दिन के बाद ही आपको मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी उसे पेमेंट भी दे चुका हूँ, वो 3 दिन अंदर आपको लीगल नोटिस भी भेज देगा। ठीक है, और कोई जानकारी आप लेना नहीं? और कुछ नहीं, थैंक यू जी, वेलकम। और क्या मैं आपका कीमती समय से 1 मिनट का समय ले सकती हूँ? बोलिए। जी, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया इस कॉल। हेलो, कॉल तो बंद रहने के लिए धन्यवाद सर। माफी चाहूंगी, मुझे थोड़ा समय लगे इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए। सर जैसा कि यहाँ पे मैंने चेक किया है, आपका जो कंसर्न है वो पहले से एस्केलेट हो चुका है टीम को। तो टीम आपको कांटेक्ट करेगी 27 फरवरी या फिर उससे पहले। और साथ ही साथ आप एक बार मेल भी चेक कीजिएगा और उस मेल को रिवर्ट कर लीजिएगा। ओके, आपको एक साथ ही साथ मेल भी आया होगा, उस मेल को आप रिवर्ट कर लीजिएगा। और आपका कंसर्न भी एस्केलेट हो चुका है टीम को 27 फरवरी या फिर उससे पहले। अगर आपको अभी भी चाहते हो तो अभी भी ट्रांसफर करिए कॉल सीनियर को। ठीक है, ठीक है, सीनियर को ट्रांसफर कीजिए, मैं बात करनी है। जी, ठीक है, थैंक यू। 1 मिनट दीजिए।
रामकृष्णन जी लाइन से बने रहने के लिए धन्यवाद। आपकी कॉल ट्रांसफर की गई है। फ्लोर सुपरवाइजर अनिल से आपकी बात हो रही है। हेलो। जी सर, रामकृष्णन से मेरी बात हो रही है। हाँ, रामकृष्ण पानी ही बोल रहा हूँ। रामकृष्णन जी, आपकी कॉल ट्रांसफर की गई है। मेरा नाम अनिल है और मैं आज आपकी इशू के लिए हेल्प करूँगा। सर, मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ लेकिन मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। 28 जनवरी से मैं वेट ही कर रहा हूँ। कितने दिन वेट करना है? और आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। मैं माफी चाहता हूँ जो आपको इशू आया है आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो आप अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि मेरे अधिकारियों के द्वारा बताया गया है। नहीं, सबसे ज्यादा आपका जो यही कंसर्न है, राइट सर? क्या क्या? जी, तो जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ, आपका जो कंसर्न है ऑलरेडी टीम को फॉरवर्ड किया गया है और मैं बताना चाहूंगा टीम के द्वारा 27 फरवरी का समय दिया गया है। ऑनर वे फॉर 27 फरवरी सर कोऑर्डिनेट करेगी। सर, कॉन्सेप्ट का मतलब मैं नहीं समझा। मैं हेलो, माफी चाहूंगा, क्या कह रहे हैं सर? जी सर, आप जो बोले जो 27 क्या है, क्या बोला वो सुने नहीं दिया ठीक से। जी, तो जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ, आपका जो है कंसर्न ऑलरेडी टीम को गया हुआ है, राइट? ठीक है इसके सर। ऊपर इस समय टीम काम कर रही है। तो इसके लिए जो है टीम ने समय दिया है 27 फरवरी का। 27 फरवरी और 27 फरवरी से पहले पहले टीम आपको कोऑर्डिनेट करेगी आपके रेजोल्यूशन के लिए जो आपको इशू आ रहा है, राइट? सर सुनिए, मैं जो 28 तारीख को जब मैं डिलीवरी किया, जो कॉल कंटिन्यू किया, मुझे 7 तारीख डेट दिया गया। 7 तारीख के बाद 13 तारीख डेट दिया गया। 13 तारीख के बाद 23 डेट दिया गया। 23 के बाद 24 दिया गया। आज 25 तारीख हो गया। बार बार मुझे डेट ही दिया रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा है। मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। बार बार मैं डेट ही पा रहा हूँ लेकिन मुझे मेरा प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो रहा है। सर, कितने दिन वेट करना पड़ेगा? पैसे तो आपको पास चला गया लेकिन अभी तक मैं OTP यूज नहीं कर पा रहा हूँ या आपके पास भेज भी नहीं पा रहा हूँ। मेरा ID भी ब्लॉक कर दिया गया। तो कितने दिन वेट करना पड़ेगा? मैं फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबर भी हूँ लेकिन इस तरह प्रॉब्लम में कभी भी मैंने फेस नहीं किया। मैं बिल्कुल माफी चाहूंगा सर जो आपको कंसर्न आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा सर, जैसा कि टाइम दिया गया है सर टीम के द्वारा, मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ कि पहले भी आपको जो है टाइम दिया गया था रेजोल्यूशन के लिए, लेकिन जो अभी लेटेस्ट मैं चेक कर पा रहा हूँ 27 फरवरी का समय दिया गया है टीम के द्वारा कोऑर्डिनेट के लिए। टीम ऑन और बिफोर 27 जो है कांटेक्ट करेगी रेजोल्यूशन के लिए। आप निश्चिंत रहिएगा। आपकी टीम के द्वारा पूरी सहायता। सर वही तो बोल रहा हूँ सर। 4 दिन पहले मैं सीनियर टीम से भी बात किया था, कांटेक्ट हुआ था मेरा। जी सर। वो बोले थे 23 तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपका दोनों प्रॉब्लम, आपका जो ID ब्लॉक है वो अनब्लॉक हो जाएगा और आपका वो टीवी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। 23 तारीख को तो चला गया, 24 तारीख चला गया, 25 तारीख हो गया, लेकिन आज तक तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। मैं कितने दिन वेट करना पड़ेगा बोलिए? एक टीवी के लिए मैं वो गिफ्ट देने के लिए मैं मंगाया था, लेकिन अभी तो गिफ्ट तो चला गया, उसका मैरिज भी चला गया मेरी सिस्टर का। वो गिफ्ट भी दे नहीं पा रहा हूँ, मैं यूज भी नहीं कर पा रहा हूँ, आपके पास भेज भी नहीं पा रहा हूँ। क्या करना है वो टीवी का बोलिए? वो टीवी बॉक्स पर भी आज तक है। मैं समझ पा रहा हूँ जो आपको कंसर्न आया है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड से, लेकिन जो जैसा कि आप अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल सबसे पहले आपका ये इशू रिजॉल्व होना चाहिए, तभी आप जो है बाकी का अदर काम कर पाएंगे अपने अकाउंट के अंदर, राइट? सर मैं जानना चाहता हूँ सर, जो ID तो ब्लॉक है लेकिन वो चीज के कैसे रिप्लेसमेंट या रिटर्न कैसे होगा बोलिए? मैं तो ID चला नहीं पाऊंगा, तो रिटर्न कैसे होगा, वो रिप्लेसमेंट कैसे होगा बोलिए? बिल्कुल सेम इसी कंसर्न के लिए सर मैं बताना चाहूंगा, कंसर्न आपका रेज है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा 27 ऑफ फेब का डेट कर लीजिएगा। टीम डेफिनेटली आपको कोऑर्डिनेट करेगी और आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा आपके इशू के लिए। सर नहीं 27 सर बोलिए।
जी मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ सर जो आपको परेशानी आ रही है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कंसर्न जो है टीम को फॉरवर्ड है, तो टीम के द्वारा टाइम दिया गया है 27 Feb का। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वेट कर लीजिएगा। ऑनर सर आप तो सीनियर टीम में है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं बिल्कुल सर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपका कंसर्न जो है वो अपडेट भी कर दिया है, ठीक है, आपकी हेल्प के लिए, ताकि आपको जल्द से जल्द सोल्यूशन प्रोवाइड हो सके आपके इशू के लिए, क्योंकि आप काफी समय से जो है वेट कर रहे हैं अपने इशू के रेजोल्यूशन के लिए। सर तो मैं लास्ट टाइम आपको बोल रहा हूँ सर 27 तक मैं वेट करूँगा तो करूँगा, लेकिन 27 के डेज के बाद मैं बोल रहा हूँ जो मेरा एक दोस्त है जो एडवोकेट है, उससे मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ 27 से डे के बाद नहीं होगा तो मैं क्या करना है, जो एडवोकेट है उसे मैं आपका लीगल नोटिस भेजना है, क्योंकि मैं बहुत दिन वेट कर चुका हूँ। एक महीने होने के लिए और 2 दिन बाकी है। इतने दिन वेट करने के बाद भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। आप निश्चिंत रहिएगा सर, आपका जो प्रोडक्ट है, आपके इशू, आपका जो अकाउंट के अंदर लॉगिन करने का मेरा जो सुनिए सर, जो मैं टीवी मेरे पास आया है, मैं उसका पिक्चर भी आपके पास भेज चुका हूँ। उसके बाद भी क्या डाउट है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 23 इंच का टीवी था, 23 इंच का टीवी भी मेरे पास आया है, लेकिन वो मॉडल सेम नहीं, इसलिए मैं उसका मॉडल भी फोटो उठाकर उसे भेज चुका हूँ आपके पास। उसके बाद भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। उससे भी आप क्या डाउट है उससे बोलिए। मैं तो आपको कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ आपको, इसीलिए तो आपको वो मॉडल का फोटो भी उठाकर भेजा। उसके बाद भी मुझे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ सर जो आपको परेशानी आ रही है सर। निश्चिंत रहिएगा, टीम डेफिनेटली आपको कोऑर्डिनेट करेगी और ऑनर फॉर 27 Feb डेफिनेटली आपको रिजोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा आपके इशू के लिए। ओके ठीक है, 27 तक वेट कर रहता हूँ। 28 को सर यदि नहीं होगा, 28 को एडवोकेट तो आपको पास लीगल नोटिस जाएगा। मैं बोल रहा हूँ जो न्यूज चैनल है उसे भी बुला कर दिखाऊंगा कि टीवी इस तरह प्रोडक्ट आता है फ्लिपकार्ट पर। कुछ मंगाते हैं हम और कुछ आता है और कुछ, उसके बाद कस्टमर को इस तरह प्रोडक्शन भी कर रहे हैं फ्लिपकार्ट में। मैं बताना चाहूँगा सर, जो आपकी परेशानी है बिल्कुल जायज है, जैसा कि आप बता रहे हैं, राइट। लेकिन मैं बताना चाहूँगा सर कि हमेशा जो है इस तरह से कोई भी जो है प्रोडक्ट डिफरेंट या डैमेज नहीं प्रोवाइड किया जाता है सर। जो आपको परेशानी हुई है उसको मैं समझ पा रहा हूँ, उसके लिए बेहद माफी चाहता हूँ। मैं वही तो बोल रहा हूँ, मुझे तो आज तक इस तरह प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जो इतना बड़ा अमाउंट लेकर जितना भी मैं आज तक शॉपिंग किया फ्लिपकार्ट पर, सबसे ज्यादा अमाउंट ये है और वही ही मेरा फंस गया है आपके पास, क्योंकि मैं प्रोडक्ट सेम तो नहीं मिला मुझे, मैं यूज भी नहीं कर पा रहा हूँ वो प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे वो आपके पास रिटर्न देना है। यदि यूज करूंगा तो आप लेंगे नहीं, इसलिए मैं आज तक वो बॉक्स पर ही है, मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ, आपके पास दे नहीं रहा हूँ। मेरा जो सिस्टर का मैरिज था वो मैरिज भी चला गया, लेकिन उसे गिफ्ट आज तक नहीं मिला, क्योंकि मैं फंस गया हूँ। मैं समझ पा रहा हूँ सर जो आपकी परेशानी है, आप निश्चिंत रहिएगा, आप वेट कर लीजिए 27 Feb का। ऑनर भी तो 27 Feb डेफिनेटली आपको कोऑर्डिनेट करके रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है सर। जी सर, इसके अलावा कोई और जानकारी? नहीं, और कुछ नहीं सर, थैंक यू। और एक बात जानना भी था, आपका जो CEO है उसके साथ कुछ बातचीत हो सकता है? माफी चाहूँगा, क्या मैं जो क्वेश्चन है वो दोबारा रिपीट कर पाएंगे सर? मैं बोल रहा हूँ आपका जो CEO है उससे बात कर सकते हैं? जी उसे कंप्लेन दे सकते हैं? मैं माफी चाहूँगा, इस समय उनसे तो बात नहीं हो पाएगी, जैसे कि आप बता रहे हैं।
लेकिन आप निश्चिंत रहिएगा, जो आपका कंसर्न है ऑलरेडी फॉरवर्डेड है, तो उनको डेफिनेटली टीम आपको हेल्प करेगी आपकी रेजोल्यूशन के। ठीक है, ठीक है, मैं वोट कर रहा हूँ। 27 डेज देखेंगे जी क्या होगा। ओके, थैंक यू सर। जी सर, बताना चाहूँगा सर, इस कॉल के बाद एक रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस बुगुड़ार सूर्यनारायण जेना रिपोर्ट, समय लाइव। रिक्वेस्ट करूंगा अपना कीमती फीडबैक अवश्य शेयर कीजिएगा, मेरा मालूम है ठीक है सर। आपके जुड़े रहने के लिए, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करने के लिए थैंक यू। बुगुड़ार सूर्यनारायण जेना रिपोर्ट, समय लाइव।